हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं रवि कुमार जाधव आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कशन करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस हमारे जो रह चुके थे उस पर हमने डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चन हम आज करेंगे, ठीक है। तो आप हमें लास्ट तक बने रहें। आप हमारे ट्यूटर केबिन ऐप डाउनलोड कीजिए, हमें फॉलो करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ठीक है। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, चलिए। क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। AB is the distance of a circle whose center is 2, -3 and 1, 4. ओके, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आता है। आप ध्यान दीजिए, मेरे पास दिया हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, यानी कि मुझे ए का पॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो ए का पॉइंट मुझे दिया नहीं है। देखिए यहाँ पे कोई सा भी पॉइंट दिया हुआ है तो ओनली बी की बात बोल रहा है, बट नॉट ए। जिस तरह यहाँ पे b = 1, 4 रहा है, यहाँ पर a मेरे पास है क्या? नो, है ना। तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि जो a का मेरे पास फाइंड करना रहेगा, ए पॉइंट, ठीक है। आखिरी में जो भी मेरे पास आंसर आएगा दैट्स ए वैल्यू, बट यहाँ पर AB इज द डिस्टेंस। मेरे पास AB का डिस्टेंस बताना पड़ेगा। ऑफ ए सर्कल आ गया, क्या आ चुका है? सर्कल आ चुका है। ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2 and 3, यानी कि मेरे पास सर्कल होगा जिसका सेंटर पॉइंट है मेरे पास 2 and -3, 2 and -3। तो सेंटर पॉइंट जब भी बात की जाती है, सेंटर की हम बात करते हैं, सेंटर की बात हम करते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास डायमीटर भी होता है। क्या होता है बेटा? डायमीटर भी होता है मेरे पास, ठीक है। डायमीटर भी मेरे पास होता है। तो डिस्टेंस जब भी ए बी का हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो रहेगा वो डायमीटर की वैल्यू रहेगी। किसकी वैल्यू रहेगी हमारे पास? डायमीटर की। तो यहाँ पे मैं डायमीटर भी लिख सकता हूँ। तो कई कई क्वेश्चन पे आपको डिस्टेंस एंड डायमीटर बोल देगा, लेकिन हमारे पास सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है। सेंटर पॉइंट यानी कि किसी लाइन का सेंटर होता है तो उसका डायमीटर ही कहलाता है, ठीक है। देखिए, यदि सिंपल सी बात है, यदि आपके पास में एक सर्कल बताया गया है, कौन सा सर्कल बताया गया? एक सर्कल है मेरे पास में, ओके। चलो मैं सर्कल अच्छे से बना देता हूं। ठीक है, ये सर्कल है मेरे पास, अब ठीक बन गया है ना। तो एक सर्कल है मेरे पास जिसके पॉइंट मेरे पास में ये रहे। मेरे पास एक रे है, समझना, क्वेश्चन को समझना बेटा, क्योंकि पूरा आंसर आपको सर्कल में ही है। एक पॉइंट मेरे पास A है, देन एक पॉइंट मेरे पास B है, ओके। जो B वाला पॉइंट है मेरे पास, जो B वाला है वो तो मुझे दे रखा है कितना? 1 and 4। क्लियर है? पक्का? ठीक है। B की वैल्यू दे रखा 1 and 4, देन A की वैल्यू आपको दी है क्या? नो, क्योंकि A की तो वैल्यू मुझे बताना है, पॉइंट बताना है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, तो A का ही तो डिस्कशन हम करेंगे, फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस A की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे X and Y लिखेंगे। क्या लिखेंगे? X and Y। कुछ तो नाम देना पड़ेगा ना मुझे, कुछ तो नाम देना पड़ेगा मुझे। तो मैंने इस A की जगह पे नाम दे रखा है X and Y, X and Y, ओके। चलिए सॉरी, ए की बात हो चुकी है, ठीक है। बी की बात हो चुकी है, ओके, परफेक्ट है। बट सेंटर इज 2 and 3, तो सेंटर पॉइंट जो मेरा रहेगा, यहाँ का जो सेंटर पॉइंट कह रहा है, इसकी वैल्यू वो कह रहे हैं यहाँ पर
2 एंड -3, 2 एंड -3, 2 एंड -3, ये मेरे पास सेंटर पॉइंट बोल रहे हैं। तो इस सेंटर पॉइंट को मैं सी नाम दूंगा। कौन सा नाम दूंगा बेटा? सी दूंगा, क्योंकि मेरे पास ए पॉइंट है, मेरे पास बी पॉइंट है, मेरे पास सी सेंटर पॉइंट बोला, तो उसको मैं 2 एंड 3 से डिनोट करूंगा। ओके, क्लियर है इतना? चलो अब हम इसको सॉल्यूशन पे आते हैं। एक चीज और मैं बता देता हूं, यदि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस की बात कह देते हैं तो हमारे पास फार्मूला चेंज हो जाएगा x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ओके, बट यहाँ पर मिड पॉइंट की या डायमीटर की या सर्कल के सेंटर की बात की जाती है, तो वहाँ पर फॉर्मूला चेंज रहेगा, और वो कौन सा रहेगा हम यहाँ पे करते हैं। ओके बेटा, चले कंटिन्यू अपन करते हैं। जो दिया गया वो हम लिखते हैं। सॉल्यूशन में पहले हमको है गिवन, क्या है मेरे पास कि ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 2 एंड 3 दे रखी है। यानी कि सर्कल का जो सी पॉइंट रहेगा वो मेरे पास कौन सा रहेगा बेटा? 2 एंड 3 होगा कि नहीं होगा? ओके, चलो मेरे पास में एक कोऑर्डिनेट पॉइंट आया हुआ है ए, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट ए है जिसकी वैल्यू है मेरे पास x एंड y। ए की वैल्यू कितनी रखी मैंने? x और y रखी ना। एक ही पॉइंट मैंने x एंड y है। ओके, और b की वैल्यू मेरे पास में है, बोलिए वहां से 1 एंड 4। ओके बेटा, दिया इतना। लेकिन हमें यहां पर एक चीज ये भी बोल चुके हैं कि सर्कल का सेंटर पॉइंट सी, ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एंड सर्कल पॉइंट का डायमीटर हमें दिया गया है। मिड पॉइंट दिया गया है सी पॉइंट, है ना। तो यहां हम लिखेंगे कि सी इज मिड पॉइंट किसका है बेटा? ऑफ ए बी का है ना। सी पॉइंट जो है सेंटर पॉइंट किसका है मेरे पास? ए बी का है डायमीटर में। तो हम यहां पर फॉर्मूला मेरे पास आएगा x1 प्लस x2 बाई 2 देन y1 प्लस y2 बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, यानी कि सी पॉइंट। कौन सा पॉइंट आ जाएगा? सी पॉइंट, यानी कि ये मेरे पास सी पॉइंट, ये आ जाएगा मेरे पास सेंटर पॉइंट। कौन सा जाएगा? सेंटर पॉइंट ऑफ सी। समझना, क्वेश्चन को समझना ध्यान से, बहुत सिंपल है, प्रॉपर तरह से मैं आपको क्लियर कर रहा हूं हर चीज। ओके, एक काम करते हैं, इसको x जो पॉइंट हमने दिया था वो x प्लस x1 ले लेते हैं। पूछे क्यों सर चेंज क्यों करा? क्योंकि रीजन ये है कि यहाँ पे तो x पहले से दे रखा है ना, तो मैं x1 x2 करूंगा तो x1 की वैल्यू तो x से होगी ना, x1 की वैल्यू तो x ही रहेगी। तो मैं क्यों ना उसको x प्लस x1 कर देता हूँ, y प्लस y2 कर देता हूँ, बाई 2 तो करना है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये चीजें क्रिएट हो रही है कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे 2 और 2 क्यों करा आपने? 2 और 2 क्यों करा? तो सिंपल सी बात है बेटा कि दोनों सेंटर के पॉइंट का जो हाफ होगा सिंपल सी ये है, ये एक पेन है राइट। इस पेन को मैं बीच में से कट कर देता हूं तो ऑब्वियसली बात है कि ये 2 भाग में डिवाइड होगा, ये 2 पार्ट बनेंगे इसके। ओके, यदि कोई किसी चीज के 2 पॉइंट की बात हो जाती है, वो सेंटर पॉइंट की होती है, यानी कि डायमीटर की बात होती है, तो बाई 2 की बात करेंगे ना। जैसे मैंने बोला 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी कि आप क्या कर रहे हैं? बाई 2 ही कर रहे हो ना। 10/2 इक्वल टू 5। मैंने बोला 100 का आधा कितना, तो आप बोलोगे सर 50 होता है। मैंने बोला 1000 का हाफ कितना, तो आप बोलोगे 500। रेडी ना। तो
500 बना कैसे, क्योंकि ओबियसली बात है आप उसमें डिवाइड 2 कर रहे हैं। ओके, तो यहीं पर मैंने x प्लस x1 बाई 2 करा, देन y प्लस y2 इक्वल टू 2 करा। ओके, y प्लस y2 y प्लस y1 कर लेना, इसको y प्लस y1 कर लेना। ओके बेटा, चलो हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास में इसमें फार्मूले में जो रखा हुआ है वो हम यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए ये मेरे पास एक्स वाई तो है, ये मेरे पास हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा मेरे पास y1, x1 y1। तो यहाँ मैं चाहूँ लिख सकता हूँ x1 इज इक्वल टू 1, देन y1 इज इक्वल टू 4। ओके, क्लियर है बेटा। चलिए तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास में आंसर आएगा इसका x प्लस यहाँ कर देता हूँ मैं, यहाँ आ जाएगा मेरे पास x प्लस x1 कितना मेरे पास बोलिए 1/2, देन y प्लस y1 कितना बेटा 4/2 इक्वल टू सेंटर पॉइंट ऑफ C कितना मेरे पास 2 and -3। ओके, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 में क्रिएट करूंगा, एंड y प्लस 4/2 के इक्वल में -3 को रखूंगा। ऐसा क्यों करा, क्योंकि सिंपल सी बात है सर, मेरे पास में 2 ऑप्शन है यहाँ पर। तो 2 ऑप्शन, ये x प्लस 1 की जो वैल्यू होगी वो मेरा कवर करेगा ओनली 2, एंड y प्लस 4/2 को कवर करेगा -3। ओके, तो दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पर जब इक्वल करता हूँ तो यहाँ मेरे पास x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो कैसे निकलेगी देखिए आप, इसके अपोन में 1 रख देता हूँ, इसके अपोन में भी 1 रख दिया मैंने। तो यहाँ मैं क्रॉस इंटू करूँगा तो x प्लस 1 का इंटू 1 में करूँगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, यहाँ आ जाएगा y प्लस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 3, और y इज इक्वल टू -6 माइनस का 4, क्योंकि ये प्लस का उधर गया तो माइनस का, y की वैल्यू जाएगी -10। कितना आ जाएगा मेरे पास में x और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3n माइनस का 10। यानी कि जो मुझसे पूछा गया था कि पॉइंट ए, मुझसे पूछा गया था कोऑर्डिनेट पॉइंट ए, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट ए क्या था, एक्स वाई था ना मेरे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट। देखिए यहाँ पे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ए की वैल्यू ये आ जाएगी सर यहाँ पे 3 और माइनस का 10। ओके, है क्वेश्चन सिंपल। हर चीज़ मैंने आपको क्लियर करी हुई है बेटा, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आने वाला है ये चीज़ें, तो आप इस क्वेश्चन को मिस ना करें। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। हमारे